मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लॉ ऑफ मोशन 11th क्लास का फिजिक्स और नीट के लिए आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल है, जिसमें लास्ट क्लास हम लोगों का फोर्स कैलकुलेट करना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना, इम्पल्स बनाना, मैथमेटिक्स यूज करना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये पढ़ लिए। कुछ पार्ट और है जो न्यूटन्स के सेकंड लॉ में, जो मोशन ऑफ सैटेलाइट या मोशन ऑफ रॉकेट, उसके लिए पढ़ना। ठीक है। सो एक रिजल्ट है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन ही हैं। सो प्लानिंग करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। in motion of satellite of rocket और सैटेलाइट। सो सिंपल सा रिजल्ट है और हम लोग प्लान करते हैं इसके लिए। ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है इन मोशन ऑफ सैटेलाइट या आप रॉकेट के मोशन में। सो लिखिए यहाँ पे कि लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व इन मोशन ऑफ सैटेलाइट। और रॉकेट। सैटेलाइट और रॉकेट के मोशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझिए पहले प्लानिंग। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं और फिर हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट करते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ था फोर्स इज इक्वल टू और डीपी बाई डी टी। अगर आप वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट, फोर्स इज इक्वल टू, आप अगर मैग्नीट्यूड में करना चाहें तो डीपी बाई डी टी, ऐसे लिख लेंगे। लीनियर मोमेंटम m इंटू वी। सो फोर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं d और m और v और dt, ऐसे लिख सकते हैं। इस सैटेलाइट और रॉकेट के मोशन में मास कांस्टेंट नहीं होता, मास वेरी करते रहता है। इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, इफ m कांस्टेंट नहीं हो, मैं दिखाता हूं, मास कांस्टेंट नहीं हो और स्पीड कांस्टेंट हो। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो मास कांस्टेंट नहीं कर रहे, मास वेरी कर रहा और स्पीड कांस्टेंट हो, तो इस डिफरेंशिएशन से स्पीड को बाहर निकाल दीजिएगा। और जैसे स्पीड को बाहर निकालिएगा फोर्स, तो ये v हो गया और ये हो गया dm बाई dt। ये है रिजल्ट। ये हो गया। तो एक नया फॉर्मूला, अगर मास कांस्टेंट नहीं है सैटेलाइट का मोशन में, रॉकेट के मोशन में, कुछ और भी क्वेश्चन रहते हैं जो आता है पेपर में, तो अगर मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, मास टाइम के साथ वेरी करेगा, तो आप डिफरेंशिएशन में मास लेंगे और स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड को बाहर निकाल दीजिए। जैसे समझिए ऐसे। समझिए, ये सिंपल एग्जाम्पल, जैसे सब लोग हम लोग छोड़े हुए हैं, सब लोग रॉकेट छोड़ते हैं। दिवाली में हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं, सब लोग छोड़ते हैं। सब लोग हम लोग दिवाली में क्रैकर्स छोड़ते हैं, तो रॉकेट छोड़ने के लिए हम लोग एक बॉटल ऐसे लेते थे, ऐसे अभी भी यूज करते हैं, तो एक बॉटल ही यूज करते हैं ऐसे। तो ये है एक खाली बॉटल ऐसे लेते थे और खाली बॉटल में ऐसे इसमें रॉकेट डाल देते थे ऐसे। और आप ये रॉकेट्स में ऐसे एरो बना रहता है और आप जानते हैं कि ये यहाँ पे ये है फ्यूल है, इसके अंदर वही केमिकल है जो क्रैकर्स में यूज करते हैं, तो ये फ्यूल है और यहाँ पे ऐसे टिप्स रहेगा, धागा रहता है ऐसे।
और हम लोग जाके इस पर फायर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फायर करेंगे, ठीक है, आप कोई भी फ्लेम के थ्रू जस्ट कैंडल से ऐसे फायर लगाते हैं, तो जैसे ही फायर लगाएंगे तो रॉकेट लिफ्ट होगा ऊपर। तो देखिए, अब समझिए, इसमें इसको मैं इधर ड्राइंग कर दे रहा हूँ। तो आपने देखा कि ये है रॉकेट, ऐसे रॉकेट है, मान लीजिए ऐसे फिगर कर दे रहा हूँ, और ये रॉकेट है इस तरह से। ठीक है, अभी इसमें फ्यूल जो केमिकल है, फ्यूल यहाँ तक पूरा यहाँ ऐसे भरा हुआ, यहाँ फ्यूल ऐसे भरा हुआ, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्यूल है। ठीक है, जैसे ये जस्ट फायर किया आपने आपने फायर किया, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, लिफ्ट होगा। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका फ्यूल, आपको पता है कि इसका फ्यूल धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बर्न करेगा तो फ्यूल कम होते जाएगा। कंबसन ऑफ फ्यूल है, तो फ्यूल पहले इतना था, अब इतना हो गया, और ऊपर गया और ऊपर गया, तो देखिए यहाँ पे फ्यूल एकदम कम हो गया, एकदम कम। तो जैसे जैसे ऊपर आप जाएगा रॉकेट, एकदम फ्यूल एकदम कम हो गया। तो यहाँ पे मास वेरी कर रहा है। देखिए इस जगह मास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ देखिए बहुत सारा फ्यूल है, यहाँ पे पूरा फ्यूल भरा हुआ है, यहाँ पे इतना भरा हुआ है। जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता है, ऊपर गया, जैसे ऊपर गया, इसका फ्यूल कंबसन हो गया, कम हो गया, और ऊपर गया बहुत कम हो गया, जहाँ पे एकदम फ्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, तो मास वेरी कर रहा है, मास कांस्टेंट नहीं है। तो ये जो मोशन है यहाँ से यहाँ, इस मोशन में मास कांस्टेंट नहीं है, मास देखिए कि कांस्टेंट नहीं है। तो ये चीजें सब लोग हम लोग छोड़े हुए हैं, जानते हैं रॉकेट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिटर्न बैक करता है, वापस आ जाएगा। तो इस केस में न्यूटन का सेकंड लॉ और क्वेश्चन भी बनाना है हम लोग को। और मास जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया v और dm/dt। ऐसा क्या है v और dm/dt क्या है, मैं समझाता हूं। तो ये आप सिचुएशन पहले देख लीजिए कि ये जो है, आप दिवाली का क्रैकर्स रॉकेट छोड़ते हैं और छोड़ते समय फ्यूल जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा फ्यूल का कंबसन होगा, कम होते जाएगा। तो इसमें मास यहाँ से यहाँ मोशन के लिए कांस्टेंट नहीं है, और जब मास वेरी होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। मेन फॉर्मूला तो सेकेंड लॉ का ये है, बट इससे पहले हम लोग मास को कांस्टेंट रखते थे, बट आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिजल्ट, उसमें मास वेरी कर रहा है। अब चलिए उस टर्म क्या क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। थर्ड पॉइंट, तो आपको ये समझना है कि ये जो फ्यूल है, जो आपका ये रॉकेट है या सैटेलाइट है, आप प्लानिंग करेंगे यहाँ पे, ये रॉकेट या सैटेलाइट, और सैटेलाइट प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए, ये जैसे आप क्रैकर छोड़ते हैं तो देखते हैं नीचे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, गैस इजेक्ट करता है, या रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल। देखिए यहाँ से ऐसे गैस, आप जानते हैं कि ये यहाँ से गैस इजेक्ट करेगा और वही उसको अपथ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप पहले समझिए कि यहाँ से बहुत सारा ऐसे देखते हैं कि फ्यूल डिस्चार्ज होता है। तो ये जो dm/dt क्या टर्म है वो पहले समझिए। ऐसे ऐसे आप यहाँ से निकालिए ऐसा, ठीक है, बहुत सारा ऐसे डिस्चार्ज कर लीजिए। ठीक है, ये जो डिस्चार्जिंग देख रहे हैं ये है dm/dt, ये dm/dt ये है dm/dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज। जो फ्यूल डिस्चार्ज हो रहा है, रेट ऑफ गैस इजेक्ट कर सकते हैं, फ्यूल डिस्चार्ज करते हैं, या रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल बोल सकते हैं। और स्पीड भी ये है, इसका डाउनवर्ड स्पीड है। ऐसे ऐसे जो स्पीड ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज। तो फोर्स जो लगता है, क्योंकि एम नीचे है, ये नीचे की तरफ फ्यूल डिस्चार्ज है, और v जो है स्पीड ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज है। क्योंकि जब आप जलाते हैं, यहाँ पे आप रॉकेट छोड़ते हैं तो देखते हैं कि नीचे से धुआं फेंकेगा और रॉकेट ऊपर जाता है। तो फोर्स जो हो गया ना, ये जो फोर्स है ये नीचे की तरफ फोर्स लगता है, ये ऐसे ऐसे फोर्स लगा। जो पढ़ते हैं अब v और dm/dt जो पढ़ रहे हैं वो dm/dt ये फोर्स है। और न्यूटन का थर्ड लॉ,
एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो फ्यूल जब नीचे आएगा ऐसे एकदम हाई प्रेशर से नीचे आएगा तो इक्वल एंड अपोजिट, ऊपर रॉकेट ऊपर लिफ्ट करता है, तो इसको अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। फोर्स इस पे लगा है तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बट इस टर्म को समझना है कि ये dm/dt क्या है। फोर्स बराबर रहेगा इक्वल एंड अपोजिट, अपथ्रस्ट फोर्स ऑन रॉकेट। सो अपथ्रस्ट फोर्स ऑन रॉकेट। टर्म लिखेंगे पहले, dm/dt क्या है। सो dm/dt इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज, फ्यूल और गैस, गैस भी हो जो डिस्चार्ज हो रहा है। रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल भी बोल सकते हैं, बर्न करेगा धुआं बन के नीचे गिरते रहता है वो नीचे की तरफ, तो रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल भी बोल सकते हैं, कंबसन ऑफ फ्यूल। ये बोल सकते हैं रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल, ये हो गया टर्म, रेट ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज। नाउ वी द स्पीड ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज। स्पीड ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज ये, तो स्पीड ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज ये कांस्टेंट स्पीड से फ्यूल डिस्चार्ज होता है, ये कांस्टेंट स्पीड। तो फोर्स जो हो गया वो फंडामेंटल रिजल्ट हुआ m और d v यहाँ v करना था हमें, और dm/dt ये ऐसा, ये है रिजल्ट। ठीक है, तो ये रेट ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज या रेट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल और v स्पीड, क्योंकि ये फ्यूल नीचे की तरफ आएगा और इस फोर्स भी है नीचे की तरफ क्योंकि इधर ही डिस्चार्ज हो रहा है, और एक्शन एंड रिएक्शन ये ब्लू, जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए इसका मास लिखा रहता है, मास ऑफ सैटेलाइट लिखा रहेगा, तो एक्सेलरेशन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है m0, मान लीजिए ये मास ऑफ सैटेलाइट है, तो ये फोर्स है, ये रेड वाला फोर्स, तो आप रेड वाला फोर्स ऊपर है तो एक्सेलरेशन भी बना सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट ऐसे। तो ये फोर्स है, रेड कलर ब्लू कलर फोर्स तो एक ही है, आप ब्लू कलर वाला नीचे है और रेड कलर वाला फोर्स ऊपर है तो दोनों चीज एक ही है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट निकालना बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। मास ऑफ सैटेलाइट और A फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट। ये यूज कर लीजिएगा। तो आप जानते हैं रेड कलर वाला फोर्स इज इक्वल टू रेड कलर वाला हो गया v और dm/dt, ये रेट ऑफ फ्यूल डिस्चार्ज हुआ ऐसे। ये रेड कलर वाला फोर्स की जगह आप लिख सकते हैं m0 इंटू एक्सेलरेशन dm/dt, ये ऐसे। तो ये है रिजल्ट। करते हैं प्लानिंग इस पे, क्या क्या पूछा हुआ है। एक और चेंजेस होता है इसमें, इनिशियल एक्सेलरेशन रहता है तो उसका अलग क्वेश्चन होता है। तो एकदम सिंपल, क्रैकर्स सब लोग छोड़े हुए हैं, दिवाली में रॉकेट सब लोग छोड़े हुए हैं, अभी भी छोड़ते हैं, तो कैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यूमेरिकल पार्ट है कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा मास इसका कम होते जाएगा, तो यहाँ मास वेरी कर रहा है।
न्यूटन सेकंड लॉ जो अपथ्रस्ट फोर्स जिसके थ्रू रॉकेट लिफ्ट करता है कैसे निकालना है, तो वो रिजल्ट हो गया। रॉकेट चल रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये रिजल्ट हो गया। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है। सो थर्ड फोर्थ पॉइंट, मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड करता हूँ और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। ड्राइंग बनाना है हमेशा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, जब भी क्वेश्चन मिले एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे आप। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप अच्छा ड्राइंग बनाएंगे एंड देन फिर प्लानिंग करते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, पीएमटी क्वेश्चन है, कितना आसान है। दिवाली रॉकेट है लिखा हुआ है, दिवाली में जो रॉकेट हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, रॉकेट जो छोड़ते हैं उसी का आपको लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि रेट ऑफ गैसेस डिस्चार्ज, पेपर में लिखा हुआ था कि रेट ऑफ इजेक्टिंग इजेक्टिंग 50 ग्राम ऑफ गैसेस पर सेकेंड। तो 50 ग्राम ऑफ गैसेस पर सेकेंड, नीचे से ये गैस धुआं निकलते रहता पर सेकेंड, एंड विथ स्पीड, उसी गैस का स्पीड लिखा हुआ 400 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन रॉकेट, रॉकेट तो ऊपर जाता है, एक्सेलरेशन नहीं निकालना, एक्सेलरेटिंग फोर्स। 1 सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू वी और ये डीएम बाई डी टी, एकदम इजी सा क्वेश्चन। तो फोर्स हुआ स्पीड, यहाँ रॉकेट का स्पीड है 400 और यूनिट सही है, और यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम को हटाएंगे तो 10 पे पावर -3, और अब यूनिट सही हो गया। ये है मीटर पर सेकेंड और ये है किलोग्राम और पर सेकेंड, ऐसे। अब आपको ऐसा यूनिट में आ गया, सॉल्व करेंगे 3 जीरो कट जाएगा और 20 न्यूटन। तो क्वेश्चन कुछ सेकंड का आता है और एकदम आसान सा। एक डिफरेंट वेरिएबल क्वेश्चन भी है, डिफरेंट अलग टाइप क्वेश्चन भी है, बट ये सब तो आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये प्रेजेंट किया था आपको, और ये क्वेश्चन है रॉकेट, और रॉकेट का रेयर एंड ऊपर जो हुआ फ्रंट हो गया और बैक साइड जो पीछे हुआ रेयर एंड हो गया। यहाँ से फ्यूल डिस्चार्ज हो रहा है और रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्यूल या गैस जो है 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड। स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड, लिखा हुआ स्पीड ऑफ गैस रिलेटिव टू रॉकेट, वही चीज है, गैस निकल रहा है नीचे से, रॉकेट लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। इस बार एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट चाहिए, एकदम इजी है, अभी तो मैंने समझाया था। फोर्स, फोर्स तो आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू जो है वी और डी एम बाई डी टी, क्योंकि इस बार मास वेरी कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो और ये फोर्स जो होता है, रॉकेट का मास एम नॉट है, एक्सेलरेशन है, और ये है वी और डी एम बाई डी टी। सो मेडिकल क्वेश्चन है और कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। एम मास, मास जो हो गया वो 2 kg इंटू ए इज इक्वल टू वी, वी जो हो गया 50 और ये है 0.1। सॉल्व कर लेंगे और इस तरह 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, अब मेडिकल का ही है, नीट का भी क्वेश्चन है। तो एक है आपका रॉकेट है, ये हटा देता हूँ, ये पुराने क्वेश्चन का पार्ट है आपका, ये रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट में अभी हमें चाहिए डीएम बाई डी टी चाहिए कि स्पीड ऑफ गैस रिलेटिव टू द रॉकेट, जो डाउनवर्ड स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, और मास ऑफ रॉकेट, रॉकेट का जो मास है वो 1000 kg है। और डीएम बाई डी टी जो पूछा जा रहा है, लिखा हुआ स्टेटमेंट, कैलकुलेट द मिनिमम रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल,
so as to just lift the rocket against gravitational attraction। कुछ पेपर में ये लैंग्वेज रहता है और कुछ पेपर में ये भी लैंग्वेज रहता है कि thrust needed to overcome the weight of rocket। ठीक है, तो कितना हमें रेट ऑफ कंबशन, मिनिमम रेट ऑफ कंबशन कि वो ग्रेविटेशन पुल्स के अंगेंस्ट वो ऊपर उठना शुरू हो जाए। ठीक है, तो देखिए एकदम इजी है, ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये इसके ऊपर आप जो फोर्स कितना बोला जा रहा है, फोर्स क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखिए पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मिनिमम कंबशन ऑफ फ्यूल सो एट जस्ट लिफ्ट द रॉकेट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अगर ये जमीन पे है तो रॉकेट पे एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स है, आप जानते हैं कि वो फोर्स है m0g, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है m0 और g। पेपर में g लिखा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, g का वैल्यू लिखा हुआ 10 लिखा हुआ, g का वैल्यू जो है वो 10 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हिंट लिखा हुआ है कि हमें उतना ही फोर्स चाहिए, ठीक है, जिससे कि रॉकेट जो है जस्ट लिफ्ट करे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप न्यूटन सेकेंड लॉ क्या जानते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू वी और डीएम बाई डी टी। ये डीएम बाई डी टी ये न्यूटन का सेकेंड लॉ हुआ रॉकेट के लिए। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गिवन मिनिमम जस्ट लिफ्ट द रॉकेट अगेंस्ट, मतलब फोर्स जो चाहिए लिफ्टिंग करना है वो ये m0g के बराबर, क्योंकि हमें बातें कर रहा है कि जस्ट लिफ्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। क्योंकि रॉकेट जमीन पे है या कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट भी है, ये नीचे है, इसका मतलब ग्रेविटेशन mg लग रहा है, उस ग्रेविटी को छोड़ना है, जस्ट लिफ्ट करना है, तो वो mg के बराबर होगा, तो जस्ट लिफ्ट करना शुरू कर जाएगा। बस पुट कर लीजिए वहां पे। ये लैंग्वेज ऐसे भी रहता है, थ्रस्ट का मतलब फोर्स हुआ, नीडेड टू ओवरकम द वेट का मतलब क्या है? mg है, तो पुट कर लेंगे, दोनों इक्वेशन यूज कर लीजिए। तो ये है m0 और g इज इक्वल टू v और dm बाई dt। सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो फर्स्ट वाला है न्यूटन लॉ, सेकेंड वाला है जस्ट लिफ्टिंग के लिए। अब 1 और 2 रिलेट कर लीजिए। m0 1000, g का वैल्यू हो गया 10 और स्पीड है 100 और यहां आ गया dm बाई dt। सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे। सो dm बाई dt यूनिट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 किलोग्राम पर सेकेंड ये हो गया। ओके, 1000 किलोग्राम पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा आपका आंसर है, और 100 किलोग्राम 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट में भी पूछा हुआ है इस टाइप का, डाटा चेंज कर देता है, लैंग्वेज नीट का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट का है, नीट में लिखा हुआ था, 1 सेकेंड क्वेश्चन है और ये एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट प्लास्टिक का बेल्ट होता है, गांव में बहुत कॉमन है। गांव में हम लोग इसको पुल्ली सिस्टम बोलते हैं, जिससे कोई भी जैसे चारा काटने वाला मशीन हो गया, चारा काटने वाला मशीन है, तो ये मान लिया मशीन है और इसको ट्रैक्टर के जो बैक साइड में पुल्ली रहता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो ट्रैक्टर के जो पुल्ली का जो एनर्जी हुआ, रोटेशनल एनर्जी, वो बेल्ट, रबर का बेल्ट के थ्रू ये जस्ट चारा काटने वाला मशीन में उसमें शिफ्ट होगी और वो घूमने लगेगा। तो एक सिस्टम का एनर्जी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग बेल्ट यूज करते हैं। ये बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारा है, गेहूं काटने वाला मशीन है या कोई भी चूड़ा कूटने वाला मशीन है। हर जगह एक सिस्टम के एनर्जी को दूसरे सिस्टम के एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं हम लोग। गांव में ये बहुत कॉमन है, हर घर में कन्वेयर बेल्ट मिल जाता है। रबर का बेल्ट है और कन्वेयर बेल्ट है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। ऊपर से बालू, सैंड का ड्रॉप जस्ट उसके ऊपर गिराया जा रहा है। यहाँ डीएम बाई डी टी कैपिटल एम लिखा हुआ, रेट ऑफ सैंड ड्रॉप,
और बेल्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। फोर्स नीडेड टू कीप द बेल्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कितना फोर्स चाहिए? एकदम सिंपल सा, देखिए आप जानते हैं कि फोर्स फोर्स जो होता है वो होता है वी, और मास वेरी कर रहा है तो डी एम बाई डी टी, एक लाइन का है ये न्यूटन सेकंड लॉ। और फोर्स हो गया, आप वी कर लेंगे कांस्टेंट, और डी एम बाई डी टी कैपिटल एम लिखा हुआ, यूनिट सब कुछ सही है, हो गया आंसर 1 सेकेंड में ऑप्शन में लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन जो है कन्वेयर बेल्ट की जगह ट्रेन में आ गया। एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, और उस पर डस्ट डस्ट पार्टिकल जो है वो ड्रॉप कर रहा है। डस्ट का ड्रॉप का जो स्पीड है, रेट है 50 किलोग्राम पर मिनट, थोड़ा यूनिट चेंज करना होगा, और स्पीड ऑफ ट्रेन है। सो एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू कीप द ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कितना एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए इस सिस्टम के लिए? ये जो रेड कलर जो डस्ट है उसके लिए हमें ट्रेन को कांस्टेंट स्पीड से मेंटेन करना, वही हो गया एक्स्ट्रा फोर्स जो डस्ट के चलते जो आ रहा है। यही सेम चीज है, वो चाहे उस पहले वाले क्वेश्चन में था कांस्टेंट स्पीड के लिए, तो एक्स्ट्रा फोर्स यही है आपका। और यहाँ पे फोर्स जो हो गया वी, वी हो गया आपका 20 और मीटर पर सेकेंड ये, और यहाँ पे चेंज करना होगा, ये है 50 और किलोग्राम यहाँ सही है, और पर मिनट, मिनट में हटा के 60 सेकेंड करेंगे ऐसे। अब आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे जो हो गया 3 और 50/3 न्यूटन, 16.6766 कर सकते हैं न्यूटन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, ये नीट का क्वेश्चन है। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन कि सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस, जैसे ही आपको लिखा रहेगा सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस का मतलब आपको समझना है स्पेस स्टेशन, वो ऊपर चला गया, काफी ऊपर चला गया स्पेस स्टेशन में जहां ग्रेविटी जीरो है। तो जैसे ही नाम लिखा रहेगा सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस, तो फोर्स फ्री स्पेस का मतलब समझिए कि अगर लिखा हुआ है कि ये सैटेलाइट है फोर्स और फ्री, फोर्स फ्री स्पेस, या फिर आप इसका मतलब समझेंगे कि जीरो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी, ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी हो गया, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि ये चला गया स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, सैटेलाइट स्पेस स्टेशन पे चला गया, जहां पे आप ये भी बोल सकते हैं कि जी का वैल्यू जीरो होता है, वो फ्री है, फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो गया, सैटेलाइट काफी ऊपर चला गया है, ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी को पार कर चुका है। स्विफ्ट स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट द रेट ऑफ, यहाँ पे जो डस्ट है इंटरप्लैनेटरी डस्ट, स्पेस स्टेशन में डस्ट जो है वो उसको जस्ट स्विफ्ट करना के मतलब उसको साफ कर रहा है, और डस्ट जब साफ करेगा तो डस्ट आके इसके, क्योंकि ये मूव करेगा तो इसके बॉडी पे ऐसे चिपकते जाएगा, ऐसे इसका मास बढ़ते जाएगा। ये यहाँ पे डस्ट आके उसके ऊपर, जैसे ही आप चल रहा है और डस्ट साफ करते, इंटरप्लैनेटरी डस्ट को साफ कर रहा है सैटेलाइट, तो उसके ऊपर डस्ट मास पार्टिकल आते रहेंगे आपको। ये रेट जो है लिखा हुआ है dm/dt, और अल्फा कांस्टेंट है, v द स्पीड है, एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट चाहिए। देखिए जब जीरो स्पेस में चला गया, एकदम जीरो ग्रेविटी में चला गया, फोर्स फ्री स्पेस है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अभी हम खड़े हैं, आप बैठे हुए हैं अपने रूम में, तो हमारी बॉडी पे, आपके बॉडी पे ग्रेविटी लग रहा है,
जिसके चलते हमारा पैर जस्ट फ्लोर से टच किया हुआ है, क्योंकि हमारे बॉडी पे अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल के चलते हमें खींच रहा है नीचे की तरफ, और वो उसके चलते हम लोग अर्थ पे चल पाते हैं। बट अगर आप स्पेस में चले जाइएगा तो आप जो है एकदम फ्री, पूरा वेटलेसनेस हो जाएगा, बॉडी एकदम लाइट बॉडी होगा, आप कहीं आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये जो स्टेटमेंट सब लिख रहे हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो, आपके बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा सैटेलाइट पे। चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है? एफ डीपी बाई डी टी। ठीक है, फोर्स आप जानते हैं, डीपी बाई डी टी यहां पे लिख सकते हैं एम इंटू वी। ठीक है, आप एक तरीका ये भी है इसको ऐसे भी मैथमेटिक्स में प्रेजेंट करने के लिए कि ये फोर्स जो है इज इक्वल टू, आप अगर m कांस्टेंट है तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो dv बाई डी टी लिख सकते हैं, और डबल डिफ्रेंसिएशन होता है a और b का डिफ्रेंसिएशन, और अगर v कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं dm बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर दोनों वेरी कर रहा है, मास और वेलोसिटी दोनों वेरी कर रहा है तो ये मैथ है, मैथ का छोटा सा लाइन, आप फंक्शन ए फंक्शन बी, मैं यहाँ बता देता हूँ। मैथ में मैं कहीं ना कहीं आपको बताया होगा कि डी बाई अगर डी टी कर रहे हैं, ए इंटू बी होता है, तो पहला फंक्शन और दूसरे का डिफ्रेंसिएशन ऐसे लिखते हैं, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का डिफ्रेंसिएशन ऐसे लिखते हैं, डी ए बाई डी टी ऐसे। ये मैथ है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया हुआ आपका। तो उसी तरह मास और वेलोसिटी अगर रहे तो m पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। और ये f क्या है? ये f जानते हैं, ये f है एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये f जो लेफ्ट साइड वाला f होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ में। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि सैटेलाइट तो मेरा चला गया ऊपर स्पेस में चला गया, तो एक्सटर्नल फोर्स तो हो गया जीरो, और ये है मास, और ये है dv बाई डी टी, ये हो गया एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी, और dm बाई डी टी अल्फा इंटू वी। सॉल्व करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू वी स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम। ये है आंसर। ऑप्शन में चेक कर लेंगे, ये नीट का क्वेश्चन था, नीट में पूछा हुआ था, तो आप आंसर प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे कि एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन जो हुआ, या आप बोलेंगे ए, जो एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट है वो सही आंसर है माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम, ऑप्शन में रहेगा। और कभी कभी पूछा जाता है डिसलरेशन, ऐसे डिसलरेशन पूछा जाता है। डिसलरेशन क्या होता है? जो डिसलरेशन होता है माइनस ए, एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है, तो आपको अगर लिखा रहेगा डिसलरेशन, सो डिसलरेशन आप लिखेंगे ऐसे, माइनस ए, माइनस कर देंगे तो अल्फा वी स्क्वायर बाई एम ऐसे लिखना है, तो ये है डिसलरेशन। सो सैटेलाइट का एक्सेलरेशन एंड डिसलरेशन दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था आईटी मेन 2020 का क्वेश्चन। सो ये भी एकदम सेम है, स्टेटमेंट सब कुछ सेम है। आप रीड करेंगे क्वेश्चन, मैंने प्रेजेंट किया था, सब कुछ सेम है, वैसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन था मेडिकल का, वो पुराना क्वेश्चन है, ये इस साल का आया हुआ क्वेश्चन, तो ये है आपका सब कुछ सेम।
कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, सब कुछ तो मैं सेम ही ले रहा हूँ, बस यहाँ पे जा करके यहाँ पे जो जो चेंजेस हैं मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो ये हुआ यहाँ पे हम लोग को dm बाई डी टी है b है और v स्क्वायर है। तो इस तरह यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हुआ अब b और ये हुआ v क्यूब हुआ, और आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हुआ माइनस b और v क्यूब और डिवाइड बाई m। ये है रिजल्ट ऐसा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो हुआ वो माइनस b और v क्यूब और डिवाइड बाई m। ये है एक्सेलरेशन। मैं ऑप्शन देख ले रहा हूँ, ऑप्शन में माइनस b क्यूब और डिवाइड बाई m, ये आंसर। ये हटा देंगे हम लोग। तो एकदम आसान सा, पहले मेडिकल में आया था वही क्वेश्चन आईटी मेन में पूछ दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज बस चेंज कर दिया, वहाँ v के जगह v स्क्वायर, बट है तो कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तरीका वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, दो क्वेश्चन, एक आईटी मेन का और एक और मेडिकल क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट है ये। देखिए, रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास 3.5 इंटू 10 पे पावर 4 किलोग्राम, बड़ा रॉकेट है, सैटेलाइट जैसे समझिए। और ये आप समझिए कि यहाँ पे जो अभी स्टार्टिंग में ही है, ठीक है, जस्ट अभी समझिए, पहले फिगर समझिए। ये है अर्थ पे, ठीक है, ये रॉकेट है और अर्थ पे है, अभी लिफ्ट अप, जस्ट इसको हम लोग प्लान कर रहे हैं रॉकेट को कि अब ऊपर भेजने के लिए, ठीक है, ऐसा। अभी अर्थ पे है और रॉकेट जो है जिसका मास है m, ये मास लिखा हुआ, तो मास जो लिखा हुआ है रॉकेट का, जो लिफ्ट ऑफ जो ऊपर जाना है मास 3.5 और 10 पे पावर 4, और ये है किलोग्राम, ये रॉकेट का मास होगा, ठीक है। ब्लास्ट करना है विथ अपवर्ड इनिशियल एक्सेलरेशन, ये एक कुछ क्वेश्चन में इनिशियल लिखा हुआ है, और ब्लास्ट करना है, इसको हम लोग प्लान कर लिए कि अब इसको छोड़ना है, प्रोजेक्ट करना है, और इस तरह से प्लानिंग करना है विथ इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये ब्लास्ट करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो 10 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें कितना थ्रस्ट, अब थ्रस्ट फोर्स जो चाहिए वो इनिशियल थ्रस्ट ऑफ ब्लास्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, इनिशियल फोर्स चाहिए, तो ये हमें इसको ब्लास्ट करना है, तो कम से कम कितना फोर्स चाहिए कि वो लिफ्ट करना शुरू कर जाए, थोड़ा सा अलग है। अगर क्वेश्चन इनिशियल रहे पेपर में, देखिए दो सिचुएशन होता है, एक तो है इनिशियल, और एक इससे पहले आईटी मेन का क्वेश्चन पढ़े थे कि अब चला गया एकदम स्पेस में चला गया, तो स्पेस पे चला गया, स्पेस में तो ग्रेविटी जीरो हो गया, जी का वैल्यू जीरो हुआ, बट यहाँ लिखा हुआ इनिशियल। ऐसे क्वेश्चन को इमेजिन करिए, ये ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे इमेजिन करना है कि ये लिफ्ट है, ऐसे इमेजिन करिए कि ये एक लिफ्ट है, ठीक है, ये है अर्थ है, और इमेजिन करिए कि ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट का मास कितना m है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, जस्ट स्टार्ट किया ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो उस पर एक सूडो फोर्स लगता है। आप जानते हैं ग्रेविटी तो लगेगा ही, ग्रेविटी तो ऐसा लग ही रहा है कि ग्रेविटी जो है mg है, और साथ साथ इस लिफ्ट जब ऊपर जा रहा है तो उस पर एक सूडो फोर्स, हम लोग सूडो फोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ये है सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स। और अब देखिए, अब अगर जस्ट इसको लिफ्ट करना है, तो ये फोर्स जो है, क्योंकि एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, ये एकदम सेम, ये लिफ्ट जैसा ही है और अपवर्ड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो अप लिफ्ट करने के लिए, ये इसको अप चलने के लिए अगर लिफ्टिंग करना है तो ये फोर्स और ये फोर्स एकदम बराबर होना चाहिए। अप लिफ्ट करने के लिए ये mg प्लस ma, ये जब बराबर हुआ तभी जाके वो लिफ्टिंग शुरू करेगा, ऊपर जाना शुरू कर जाएगा।
तो कई लोग हैं कि सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ बुक में सोल्यूशन भी है, कई बुक में लिख देते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, बट नहीं, जब इनिशियल रहे, अर्थ पे रहे, जब एम एफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए तब लिखेंगे जब वो एकदम स्पेस में चला गया, स्पेस में चला जाएगा, ग्रेविटी क्या हो गया, जीरो। बट अभी जब हम लोग इनिशियल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोजेक्ट करने के लिए अगर आपको उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा कि जो फोर्स है, जो फोर्स यूज करना है इसको अपथ्रस्ट फोर्स, तो वो होगा एम और ए और प्लस एम और जी। कई लोग इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि सर आपने तो यही सिखाया है या न्यूटन्स लॉ, ये तब लगेगा इतना जब ये स्पेस में चला जाएगा। अभी स्पेस में नहीं गया है, अभी तो जमीन पे ही है, अर्थ पे ही है, तो अर्थ पे तो ग्रेविटी लगेगा ही, ठीक है। तो ये जो आप इसको थोड़ी देर के लिए इक्विवेलेंट टू आप समझिए कि लिफ्ट जब एक्सेलरेटिंग होगा तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, ये दोनों फोर्स जो है इसके बराबर होगा, अप थ्रस्ट और नीचे तभी जाके ऊपर उठना शुरू करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ऐसा अब आपको बनाना है मास और ए प्लस जी, और इस तरह फोर्स इज इक्वल टू मास है 3.5 इंटू 10 पे पावर 4 है, और ए प्लस जी, ए का वैल्यू है 10 और जी का वैल्यू है 10, ये है न्यूटन। 20 हो गया तो फोर्स जो हो गया 20, सो 7 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन हो गया फोर्स। हो गया। एक क्वेश्चन और, मेडिकल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेडिकल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रॉकेट के लिए। इतने कर लेंगे आप, कंप्लीट कर लेंगे 12 क्वेश्चन, रिजल्ट तो पूरा हो जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ जिसमें मास वेरी कर रहा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ रॉकेट है और रॉकेट का मास है, एग्जॉस्ट स्पीड है और इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन। जैसे ही लाइन लिखा रहेगा इनिशियल एक्सेलरेशन, तुरंत समझना है कि ओ इसका मतलब है जस्ट प्रोजेक्शन है, ये अर्थ है और अर्थ पे हम लोग रॉकेट को जस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जैसे ही इनिशियल एक्सेलरेशन, तो आपको ऐसे फिगर समझना है कि ओ रॉकेट है, ये रॉकेट हो गया और रॉकेट में ऐसे प्लान करेंगे। अभी ये अर्थ पे है, मास है m है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारा रिजल्ट हो गया, और मास है, स्पीड है, इनिशियल एक्सेलरेशन, ये लिखा हुआ है इनिशियल एक्सेलरेशन ए, जस्ट स्टार्ट, और लिखा हुआ है कि एग्जॉस्ट स्पीड और अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। सो dm/dt चाहिए, dm/dt ये चाहिए, और किलोग्राम और पर सेकेंड में ऐसे नीडेड थ्रस्ट विल बी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ पे रहेगा, तो आपको इमेजिन करना है ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ये इस तरह से इमेजिन करिए कि ये है आपका एक लिफ्ट है, यहाँ एक लिफ्ट है और इसका मास है m, और लिफ्ट जस्ट स्टार्ट किया, मूव करना शुरू किया विथ एक्सेलरेशन a से। तो हम लोग जानते हैं कि इस लिफ्ट का एक तो ग्रेविटी, अर्थ पे है तो ग्रेविटी mg लगेगा ही, और लिफ्ट ऊपर जाएगा तो एक सूडो फोर्स, ये फेमस और सूडो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, और अब जो थ्रस्ट नीडेड है, अब इसको लिफ्ट को जस्ट ऊपर करने के लिए नीडेड थ्रस्ट का मतलब फोर्स हुआ कि अगर इसको लिफ्टिंग करना है, इसको आपको लिफ्ट करना है इसका, तो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, ये जो फोर्स है मस्ट बी इक्वल टू m और g और प्लस m इंटू ए, ये हो गया, ठीक है। और फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ में आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू v और dm/dt इज इक्वल टू m।
G+A। तो जैसे ही क्वेश्चन में इनिशियल एक्सेलरेशन रहे जस्ट प्रोजेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वहां फोर्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये अर्थ से या इनिशियल लिखा रहेगा, तो यहाँ पर फोर्स जो है आप न्यूटन लॉ में ऐसे लगा देते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नहीं लगेगा क्योंकि ये अर्थ पे है, और जब अर्थ पे है तो आपका फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन और प्लस mg भी लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी नीचे है, ये जब इनिशियली हो तब। स्पेस में चले जाइए तो ठीक है, तब तो आप यही लगा दीजिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको सीखना था, इमेजिन करना था लिफ्ट की तरह। अब आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ है dm/dt। मास हुआ 5000, ये है 5000। G+A करेंगे तो ये 30 हो गया, और स्पीड है v का मतलब हुआ 800, ये है किलोग्राम पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिएगा 1020 तो ये है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये हुआ आपका 15 ऐसे, और 20 और डिवाइड बाई 8। सो dm/dt 1500/8। 187.5 है आंसर में, 187.5 किलोग्राम पर सेकेंड। तो अब न्यूटन लॉ कंप्लीट हुआ 100%। पॉइंट 2 जिसमें इम्पल्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फोर्स, कुछ ये सैटेलाइट का, रॉकेट का क्वेश्चन, ग्राफिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म, सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट क्लास लॉ ऑफ मोशन में कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट क्लास।